हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश कॉमन एरर पार्ट 6। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पे। चलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीज इनिंग्स आर ओवर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनिंग्स ये जो वर्ड है, क्रिकेट में इनिंग्स ये जो वर्ड है एज ए सिंगुलर सेंस में यूज होता है। तो इनिंग्स के साथ आर नहीं आएगा, इनिंग्स के साथ आएगा इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट सेंटेंस होगा हीज इनिंग्स इज ओवर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कार इज समबडीज एल्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे समबडी के साथ एल्स ये एडवर्ब यूज हो रहा है। यहाँ पे समबडी, एनीबडी, नोबडी, इन वर्ड्स के साथ अगर एल्स ये यूज हो रहा हो एडवर्ब, तो जो पॉजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो एल्स के बाद हमें लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दिस कार इज समबडी एल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट समबडीज एल्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजॉरिटी वॉन्ट्स टू रीड दैट सेंसेशनल नॉवेल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेजॉरिटी ये जो वर्ड है, इसके साथ जो वर्ब आता है वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में आता है, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। तो वॉन्ट्स नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट सेंटेंस होगा द मेजॉरिटी वॉन्ट टू रीड दैट सेंसेशनल नॉवेल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। यहाँ पे देखो, अवेल ये जो वर्ब है, इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कौन से होते हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कॉमनली यूज होते हैं। तो वो वर्ड्स कौन से हैं, एम्यूज, ब्लेम, कट, ड्राई, एन्जॉय, हेल्प, देन इंट्रोड्यूस, किल, प्रिपेयर, सेटिस्फाई, टीच, ये सारे जो वर्ब होते हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मी हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेजेडी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इज ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ये टू बी के फॉर्म में है। मतलब इज, वॉज, वेर, एम, ये सारे हैं टू बी के फॉर्म में। तो इसके बाद जो प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन या नाउन यूज होता है, वो ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे मी ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेजेडी। ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ देम हु स्टडीड वेरी हार्ड। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, इज ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो देम नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज़ दे हु स्टडीड वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ हर हु वॉन्ट्स दैट नॉवेल टू रीड। सेम जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, इज के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा नॉमिनेटिव केस, या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो होगा इट इज शी हु वांट्स दैट नॉवेल टू रीड। ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल गो व्हेन माई डॉटर विल कम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हेन ये जो कंजंक्शन है, इसके बाद का जो सेंटेंस है व्हेन माई डॉटर विल कम, ये सबॉर्डिनेट कॉज है। ठीक है, और व्हेन ये है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। जब कोई भी सेंटेंस व्हेन के बाद जब कोई भी सेंटेंस कुछ टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा हो, तो वो हम फ्यूचर टेंस में नहीं दिखा सकते। वो दिखाने के लिए हमें ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विल गो व्हेन माई डॉटर विल कम्स। ये विल कम ये इनकरेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स वेट हियर अंटिल ही विल कम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंटिल
इसके साथ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि है until, as soon as, after, before, while, immediately, as long as, by the time। ये सारे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इसके साथ अगर कोई भी कॉज स्टार्ट हो रहा हो तो वो हम टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हमें फ्यूचर टेंस यूज़ करना नहीं है। आपको याद में रखना है, ध्यान रखना है। उसके साथ जब हम कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे? लेट्स वेट हियर अंटिल ही कम्स। नेक्स्ट देखते हैं, एज सुन एज ही विल कम आई विल लीव द हॉल। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बोला, एज सुन एज, इसके साथ अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कॉज स्टार्ट हो रहा हो और वो टाइम ड्यूरेशन बता रहा हो तो उसमें हम फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एज सुन एज ही कम्स आई विल लीव द हॉल। नेक्स्ट देखते हैं, दैट बुक इज बिलोंगिंग टू मी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो वर्ब है बिलोंगिंग, ठीक है, ये जो वर्ब है बिलोंगिंग, इसे हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से हम इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दैट बुक बिलोंग्स टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट क्रिटिसाइज इट नॉर प्रेज इट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस में अगर नॉट या फिर नेवर ऐसे निगेटिव कोई भी वर्ड आए तो इसके साथ हमेशा आपको याद में रखना है नॉर नहीं यूज़ होता और यूज़ होता है, क्योंकि डबल निगेटिव मैक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी डिड नॉट क्रिटिसाइज इट और प्रेज इट। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर सेंटेंस में नॉट, नेवर ऐसे निगेटिव वर्ड आए तो इसके साथ हम हमेशा और यूज़ करते हैं, ना कि नॉर। और नाइदर के साथ हमेशा हमें नॉर यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली ही मेट द फाइनेंस मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट ओनली के साथ, ठीक है, नॉट ओनली के साथ अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इसके बाद हमें ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है सेंटेंस में। डायरेक्टली हम सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? नॉट ओनली डिड ही मीट द फाइनेंस मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो प्रोनाउन है ही, इसके पहले हमें ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आएगा डिड। नॉट ओनली डिड ही मीट द फाइनेंस मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज 2 years सिंस आई लेफ्ट द जॉब। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंस, इसके पहले कोई भी सेंटेंस अगर टाइम ड्यूरेशन बता रहा हो, देखो यहाँ पे इट वॉज 2 years सिंस आई लेफ्ट द जॉब। तो कोई भी सेंटेंस अगर टाइम ड्यूरेशन बता रहा हो तो वो सेंटेंस हमें पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, हमें सिंपल टेंस में वो यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ 2 years सिंस आई लेफ्ट द जॉब। आगे बढ़ते हैं। आई हैड सीन द पिक्चर यस्टरडे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेंटेंस में एक ही एक्शन हो रही है, आई हैड सीन द पिक्चर यस्टरडे। इसके साथ ही यस्टरडे ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, ठीक है, जो घटना हो चुकी है वो बता रहा है। तो इसके साथ हम पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत होगा। इसके साथ हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा आई सॉ द पिक्चर यस्टरडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हीट वाटर इट विल बॉयल। देखो फ्रेंड्स, इफ़ के साथ कोई भी सेंटेंस कॉज दिया गया हो और इसके साथ रिजल्ट कॉज भी आ रहा हो, इट विल हीट द वाटर इट विल बॉयल, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो दोनों ही सेंटेंस है वो दोनों ही सेंटेंस हमें सेम टेंस में यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे इट विल बॉयल नहीं आएगा, सिंपल टेंस आएगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो वो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद ध्यान में रखना है, इफ़ के साथ कोई भी कॉज दिया गया हो और इसके बाद रिजल्ट कॉज दिया गया हो, सेंटेंस में ही 2 सेंटेंस हो, तो वो दोनों ही सेंटेंस का टेंस हम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। आगे बढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हैव टू बी मेंटेन सीरियसली। लॉ एंड ऑर्डर ये जो वर्ड है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन सीरियसली।
आगे बढ़ते हैं। द वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे वाटर ये जो नाउन है ये एज अ जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल द यूज़ करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। आगे बढ़ते हैं। शी मेड अ नॉइज़, शी मेड नॉइज़। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मेक अ नॉइज़ ये एक फ्रेज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेज करेक्ट सेंटेंस होगा शी मेड अ नॉइज़, ठीक है। आर्टिकल अ का यूज होगा यहाँ पे, शी मेड अ नॉइज, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द क्रिकेट इज पॉपुलर गेम। आप सभी को पता है क्रिकेट ये एक गेम का नाम है और गेम के नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्रिकेट इज पॉपुलर गेम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।